हेलो दोस्तों, आपका हेल्पफुल मोटिव चैनल में आपका स्वागत है। तो कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। हम कुछ कहते भी नहीं तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे कि हमें ताने मारते रहे या हमारी हंसी उड़ाता रहे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या चुप करके सब सह लेना चाहिए या फिर उसका जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार सहते रहेंगे तो खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोगों भी आपकी कदर करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहे चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान न करे तो स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। सहनशीलता में और मूर्खता में बहुत अंतर है। जो इंसान गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय सहता है, पाप का भागीदार है ही, पर जो इंसान चुप करके अत्याचार को, अन्याय को सहता है वो भी पाप का भागीदार है। अत्याचारी और अन्यायी को पहले बार में ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी ही नहीं। अगर हम उसे छूट देंगे तो उसे कुछ भी कहेंगे, गलती बार वहीं खुद सहता रहेगा। ये आपका धर्म है कि आप अपने सम्मान की रक्षा करो। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिले जाते। इसको अपने चरित्र से, अपने गुणों के स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान पे, स्वाभिमान पे चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कोई भी आपका अपमान ना करे, आपका स्वाभिमान को चोट न पहुंचाए, 3 बातें आप हमेशा याद रखना। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ बोल जाता है, हम चुप कर सह लेते हैं। क्या करें, कैसे जवाब दें? तो अपनी इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं, जब उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो वो एकदम तरफ फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वो खुद भी पछताता है। हमें जवाब देते ही वो झगड़ने लगता है। आप देते हैं तो हम ही बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यही है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी की बातों का जवाब देना मतलब ये नहीं है कि हम झगड़ा करें या हमें क्रोध आए। कोई आपको ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित है तो सहन भाव में आपको उनका उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों का उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, आपको सिखाता है। बिना क्रोध किए, बिना झगड़ा किए आपको लोगों को, बातों को कैसे उत्तर देना है। कई लोग कहते हैं हम बात करते हैं, झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब देता है जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात नहीं कर पाते। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक करना सीख नहीं पाएंगे। ऐसे तो आपकी हर कोई चुप कराने की जाएगा। जितना आप बातों का उत्तर देते, जितना आप बात करेंगे उतना ही आपको की बातों का बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे तो आप उत्तर ही नहीं दे पाएंगे तो कैसे आप बुद्धि का, आपकी वाणी के विकास होगा। एक व्यक्ति सदैव कट गया जब वो पहले दिन तैरने के लिए पूल में उतरा। तैरना तो आता नहीं था तो वो डूबने लगा। उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था। वह व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा तो वो डूबता जा रहा था। फिर उसके दोस्त ने देखा ये डूब जाइए, फिर उसका बचाने के बहाने ले आया। वह व्यक्ति पानी से इतना डर गया, उन्होंने कहा कि पानी में तब भी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ऐसा संभव है? जब तक पानी में जाएगा ही नहीं तो तैरना कैसे सीखेगा? जब आप लोगों की बातों के उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, आपको बात करना कैसे आएगा? आप ऐसे चुप करके सहते जाएंगे तो बात कर पाएंगे आप। याद रखना एक बात, आप अगर हर किसी की बातों को ऐसे चुप करके सहते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी पर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहन भाव से लोगों का उत्तर देना सीखिए। बिना क्रोध में आए, यही कला है। लोगों को उत्तर देना नहीं आता, क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको यही बातों का अभ्यास करना है। बिना आवेश में आए, बिना क्रोध में आए, प्रेम भाव से, सहन भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों की बातों का उत्तर देना है, चुप करके कुछ भी सहना। याद रखना।
बात जब तक आप अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होते तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपनी भीतर हिम्मत जगा ली, शक्ति जगा ली, बाद आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दूसरी बात, आपको खुद को हमेशा बेहतरीन करते रहिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछिए कि आज ज़िंदगी में मैंने क्या सीखा, क्या क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब की नहीं, किताब की पढ़िए, क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती है, जिससे आपकी ज़िंदगी को और बेहतर देख पाते हैं। लेकिन अपने चेतना की समझ को, अपने अनुभव को डेवलप कीजिए, खुद पे मेहनत कीजिए। जितना आप डेवलप रहेंगे, जितना आप अंदर ज्ञान बढ़ेगा, समझ उतनी ही बढ़ेगी। कॉन्फिडेंट हो जाइए, और जितना आप लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप किसी का अत्याचार चुप करके सहन नहीं करेंगे। फिर आप अपने सम्मान की रक्षा खुद करेंगे। दूसरी बात, आप मूर्ख लोगों से, बुरी संगत से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों कभी किसी की खुशी नहीं देख सकते। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की खुशी और ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाते हैं। से भी इसे नीचा दिखाए, इसकी हंसी उड़ाए, इसको ताने मारे, ऐसे लोगों स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसे लोग कभी नहीं बदल सकते। लोगों से आप दूर रहिए। यदि आप जिंदगी में ये 3 बातों का ख्याल रखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको कोई अपमानित कर नहीं सकेगा। व्यक्ति आपकी इंसल्ट कर ही नहीं पाएगा। तो अपने स्वाभिमान की, अपने सम्मान की रक्षा आप खुद करना सीखिए।